वेलकम स्टूडेंट। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस द टू प्रॉब्लम्स। ये दो प्रॉब्लम डिस्कस किया था हमने। ये एक फर्स्ट वाला जिसका स्ट्रक्चर ये बनाया था और इसका स्ट्रक्चर ये बनाया था हमने। अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सिर्फ इसका इसमें दिया है, ये है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, इसका डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखो, इसमें थोड़ा सा हिंट मिल रहा है 7.28। अगर 7 के रेंज में केमिकल शिफ्ट दी हुई रहेगी तो इसका मतलब इसके अंदर एक बेंजीन स्ट्रक्चर है। इसे ये थोड़ा सा याद कर लेना कि 7.28 है मतलब केमिकल शिफ्ट, इसका मतलब इसके अंदर एक बेंजीन रिंग है। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालने के बाद हमारा 4 आया। अब 4 आया, इससे भी हमें थोड़ी हिंट मिल रही है कि इसके अंदर एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है। एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड, मतलब ऐसा भी हो सकता है। अब 3 डबल बॉन्ड तो चेन के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो ऐसा हो सकता है एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड, ऐसा हो सकता है, मतलब बेंजीन रिंग हो सकती है। इससे भी समझ में आ रहा है और इससे भी समझ में आ रहा है हमको। अब देखो, हमारा डाटा दिया है हमारे पास 1.3, 9 हाइड्रोजन और सिंगलेट है। 9 हाइड्रोजन है और सिंगलेट है। अब 9 हाइड्रोजन है मतलब कैसे 9 हाइड्रोजन होंगे? 3 3 6, मतलब 9 हाइड्रोजन है मतलब कैसे होगा, इस तरफ से हो सकता है CH3 CH3 CH3, इस तरफ से हो सकता है, क्योंकि इन तीनों का इन्वायरमेंट सेम है। ये 3 के 9 हाइड्रोजन और कार्बन से अटैच हो सकते हैं और इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तभी ये तीनों सिंगलेट पिक देंगे। ठीक है, सिंगलेट पिक देंगे। अब ठीक है, इसका स्ट्रक्चर तो ये बना दिया मैंने। अब रहा 7.28। ये 7.28 से मुझे थोड़ा हिंट मिल रहा है कि इसमें बेंजीन है। तो अगर मैं बेंजीन बनाती हूँ तो देखो 5 हाइड्रोजन है बेंजीन के पास, 5 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कोई कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, 5 ही हाइड्रोजन है और सिंगलेट दे रहा है। मतलब ये सारे इक्वलेंट है, मतलब ये जो पोर्शन है ये किसी हाइड्रोकार्बन से लगा हुआ है। कार्बन आइटम कितने कार्बन आइटम चेक करते हैं, 10 कार्बन आइटम है, तो ये तो हो गए 6 7 8 9 10, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है हमारा। मतलब इस कार्बन को हम लोग बेंजीन रिंग अटैच कर देंगे, CH3 CH3 CH3, और इस कार्बन को ये रिंग ये अटैच करेंगे। ये हाइड्रोजन है सारे। अब देखो हो रहा है क्या, चेक करेंगे हम लोग। ये सेटिस्फाइड हो रहा है। सबसे पहले तो 10 कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है। 14 हाइड्रोजन है, ये 9 हो गए, 9 और ये 5, मतलब 14 हाइड्रोजन आइटम भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसके अंदर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है। अब डाटा के अंदर देखो यहाँ पे 7.12 और 7.95, और मतलब इसके अंदर दो वैल्यू दिए, तो ये मत समझ लेना कि बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग है करके। ठीक है, 7 ये बेंजीन, एक तो बेंजीन रिंग है इसके अंदर, एक तो ये 7 से समझ में आ रहा है, एक तो बेंजीन रिंग है इसके अंदर। उसके बाद डाटा से और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, 2 2 डबलेट 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 डबलेट, मतलब समझ में आ रहा है कि ये, देखो मैं बताती हूँ, चलो करते फिर देखते हैं। और इससे भी एक चीज़ समझ में आ रहा है, ये जो 7.95 है ये डिसअपेरेंस ऑन शेकिंग विद D2O, डिसअपेयर हो रहा है ऑन शेकिंग विद D2O, मतलब ऑब्वियसली ये जो ग्रुप है वो OH है। हाँ, 7.95 OH के, इसमें OH केमिकल शिफ्ट दिखाता है 7.95, और डिसअपेयर सिंगलेट दिखा रहा है, डिसअपेयर हो रहा है D2O के, मतलब ये OH ग्रुप है। अब इसका फॉर्मूला चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, डाटा दिया हुआ है, इस डाटा से अब सबसे पहले 3 हाइड्रोजन आइटम है और सिंगलेट है। 3 हाइड्रोजन आइटम है तो सिंपल
हम लोग CH3 और ये लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगलेट है, सिंगलेट दिखा रहा है। उसके बाद 6.67 टू हाइड्रोजन टी हाइड्रोजन और 7.12 टू हाइड्रोजन, ठीक है, ये दोनों डबलेट दे रहे हैं। तो कैसा आएगा? देखो इसमें ना ये होगा, ऐसा होगा बेंजीन रिंग, ऐसा बेंजीन रिंग होगा। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 6.7 जो बेंजीन का है वो शुरुआत करता है 6 से 7 तक रहता है बेंजीन का, केमिकल शीट बेंजीन का 6 से 7 तक होता है, 6 से 7 तक होता है। तो ये जो है ये 2 हाइड्रोजन, ये वाले 2 हाइड्रोजन है, इसका डबलेट मिल रहा है, और ये जो 2 हाइड्रोजन है ये 2 हाइड्रोजन है जिसका डबलेट मिल रहा है। और देखो और एक चीज़ दिखा रही है, इसमें जे की वैल्यू भी दे, जे की वैल्यू 8.8 है, सेम है जे की 8.8, मतलब ये जो डबलेट है ये नेबरिंग हाइड्रोजन है, ये नेबरिंग हाइड्रोजन, इससे भी हमें थोड़ी हिंट मिल रही है कि ये जो डबलेट है वो नेबरिंग हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये इस टाइप का होगा, इन दोनों का एक डबलेट मिल रहा है, इन दोनों का एक डबलेट मिल रहा है, ये 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे अलग सब्स्टिट्यूशन है कुछ, ठीक है, अलग सब्स्टिट्यूशन है। अब और ये वाला थर्ड वाला 7.95, इससे भी हमें एक हिंट मिल रही है। ये ग्रुप तो OH है, ये वाला ग्रुप OH ग्रुप है। क्यों OH है मैंने बताया, डिसअपेयर ऑन शेकिंग विद D2 है, मतलब ये OH ग्रुप है। बस अब इन तीनों को कंबाइन करना है हमको। तो एक यहाँ पे तो हम लोग ये लगा लेते, अटैच कर लेते, और यहाँ पे OH अटैच कर लेते, तो हो जाएगा। कितने कार्बन चाहिए हमको? हमें कार्बन चाहिए 7, तो ये तो हो गए 6 और 7, मतलब इसको नहीं, इसको यहाँ पे अटैच करना, इसको अटैच नहीं करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि 7 ही कार्बन है। तो कैसा बनेगा हमारा स्ट्रक्चर? CH3, अभी यहाँ पे रिंग लगा देंगे, यहाँ पे रिंग लगा दो, और यहाँ पे लगा दो OH, ठीक है। ये भी सिंगलेट दिखाएगा ना, ये वाला कार्बन जो है ना वो ये कार्बन है, ये तो केमिकल शीट हमारी इस ग्रुप की है, ये तो हमने ऐसे लगा दिया क्योंकि सिंगलेट दिखा रहा था इसीलिए। तो हम लोग ये इसको डायरेक्ट यहाँ पे अटैच कर लो, ठीक है, चलेगा, एक ही बात है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे अटैच कर लो, ये वाला भी सिंगलेट ही दिखाएगा, इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है ना। देखो यार डबल बॉन्ड लग जाएगा, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, इसके पास भी सिंगलेट नहीं है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारा हो सकता है। अब 7 कार्बन चेक कर सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 कार्बन है। और फॉर्मूला में क्या है हमारा, फॉर्मूला में क्या दिया है, 7 कार्बन 8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन। अब 8 हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये हो गए 4, ये हो गए 3 7 और ये 8, ये हो गए 8, और एक ऑक्सीजन आइटम है, ठीक है, सेटिस्फाइड हो गया फॉर्मूला। अब ये स्ट्रक्चर है इसका। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। ऐसे ये वाला है, इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है और डाटा ये दिया है, ठीक है। जो साइड में लिखा रहता है ना उससे भी बहुत कुछ समझ में आता है हमको, लेकिन ठीक है अभी इस टाइप की कंडीशन है कि हमें इस डाटा से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और हमें हर चीज़ निकालना है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले डाटा दिया है, फॉर्मूला दिया है हमें, तो हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकाल लेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे, 2 नंबर ऑफ़ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन, और हेलोजन तो है ही नहीं इसके अंदर, और ऑक्सीजन का कोई है ही नहीं इसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व ही नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हमारा आ गया 1, तो 1 आ गया, इसका मतलब इसके अंदर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि एक रिंग होगा या फिर एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, एक रिंग होगा या फिर डबल बॉन्ड होगा।
तो ठीक है, देखते क्या क्या होता है। रिंग तो नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे इससे समझ में आ रहा है अगर 7 के आसपास होती केमिकल शिफ्ट तो हम लोग एज्यूम करते कि यहाँ पे रिंग है, पर इससे लग रहा है कि यहाँ पे रिंग नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड हो, रिंग नहीं होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो ठीक है, देखते हैं अभी। ये है हमारा डाटा, 3 हाइड्रोजन और सिंगलेट। ठीक है, सिंगलेट यहाँ पे लिख दिए, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब 3 हाइड्रोजन है, इस तरफ का होगा, और सिंगलेट दिखा रहा है, मतलब ऐसा कार्बन अटैच है। ठीक है, अब 9 हाइड्रोजन है, तो वो भी सिंगलेट है, तो इस टाइप के होंगे। इस टाइप का होगा, 9 हाइड्रोजन और सिंगलेट कार्बन से अटैच है। अब देखो, अब क्या करना है हमको, कार्बन 6 चाहिए हमको, 6 कार्बन आइटम। तो 1 2 3 4 4 5 6 इसको भी लेना पड़ेगा, 6 कार्बन आइटम है, इसको भी ले लेंगे हम लोग। अब देखो उनको ज्वाइन करते, CH3 ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, और ये CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन, ये जो कार्बन लिया है, अब इसके आजू बाजू तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, तभी इसका सिंगलेट आएगा। तो क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो एक काम कर देंगे, इसको डबल बॉन्ड लगा लेते हैं इस टाइप का, क्योंकि एक डबल बॉन्ड भी है ना हमारे पास, तो डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगा दो, तो हो गया, बन गया, स्ट्रक्चर फार्मूला है हमारा। ठीक है, तो हमने 5 न्यूमेरिकल्स या 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं हमने वीडियो में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है। देखो, पहला ये वाला डिस्कस किया था, फिर से एक बार देख लो, ये सेकंड ये वाला डिस्कस किया था, थर्ड ये डिस्कस किया था, फिर फोर्थ, उसके बाद ये वाला फिफ्थ। 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो न्यूमेरिकल्स आए हैं एग्ज़ाम पेपर्स में 3-4 क्वेश्चंस वो भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।